12%, 12.5% तो छोड़ ही दो, मैं तो यही कह रहा हूँ 10% इज ऑल्सो अनफेयर। 0% होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो था। तो एसटीडी से ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ज़्यादा डेल्टा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यार हम हार्डली 1 या 2 ही ट्रेड लेते हैं। अभी वही फिर से सिमिलर सॉर्ट ऑफ इशू आ रहा है कि ब्रेकआउट की कैंडल ही बहुत बड़ी बन रही है एंड इस कैंडल के बाद मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाता एंड एक स्पाइक लग जाता है। ये वियर्ड है बाबा। इधर अगर ग्रीन कैंडल भी बन जाती है तो वो वियर्ड नहीं होता, हम एंट्री पे धकेले ही नहीं जाते, हम एंट्री पे धकेले जा रहे हैं उसके बाद ऊपर खींच रहा है मार्केट। बट कोई बात नहीं, अभी अगर मैं ओवरऑल स्टैट्स बताऊं हमारे स्ट्रैटेजी के, आई जस्ट वांटेड टू शेयर, क्योंकि आपको भी पता चले कि ड्रॉडाउन फेज दिखती कैसी है। ठीक है, तो जिस सिस्टम ने मुझे 4 मंथ अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है उस सिस्टम को मुझे 1 या 2 मंथ तो देने ही पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। आज 24 तारीख है, कल हमारा बजट खत्म हुआ है फाइनली। अच्छे खासे चेंजेस हुए हैं। मैं थोड़ा सा हमारे ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या करंट बजट का, मैं उसके रिलेटेड भी बात करूंगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी सी द 5 मिनट चार्ट। ओके, स्विंग दिख रहा है क्या दोस्तों? डेफिनेटली अगर इधर से आप काउंट करोगे इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस लाइन से, तो 1 2 3 4 5 ओवरऑल 5 कैंडल की इस पॉइंट से लेके इधर तक की डाउन मूव आई है। ठीक है, एंड इधर तक की अप मूव आई है, मोर देन 3 कैंडल्स कह लो आप, तो मोर देन 3 कैंडल्स का डाउनफॉल एंड मोर देन 3 कैंडल्स का अपफॉल। तो डेफिनेटली मैं इसको एक स्विंग कहना प्रेफर करूँगा। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है 24,370 या तो 24,373 के नीचे, तो डेफिनेटली हम एक पुट की पोजीशन ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी जस्ट आई वांट टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स। ठीक है, इधर सर्च करते हैं न्यू एसटीडी एज पर बजट 2024 फ्यूचर्स अप फ्रॉम 0.01 टू 0.02, माय बैड, ऑप्शंस अप फ्रॉम 0.06 टू 0.1। ठीक है, तो अभी क्विकली देखते हैं जीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे, एंड ये लगता है सेल ट्रांजैक्शन पे, ये सेल वैल्यू पे लगता है। सबसे पहले ये आप समझ लो, मतलब क्या, आप बाय कर रहे हो 100 का एंड सेल कर रहे हो 200 का, एंड अगर आपकी 100 क्वांटिटी है तो आपकी टोटल प्राइस सेल के हिसाब से कैलकुलेट होगी। मतलब ये जो परसेंटेज आएगा, मतलब इधर जो एसटीटी लग रहा है 13 रुपए का, वो कैसे कैलकुलेट होता है मैं क्विकली समझा देता हूँ। बाय प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, आप किस प्राइस पे सेल कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, 1 मिनट में बेसिक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो 200 रुपए का प्रीमियम आपने बेचा है 100 क्वांटिटी के आसपास, तो आपने 20,000 रुपए पंच करे, तो 20,000 का आपको लगता है एसटीडी 13 रुपए का। मतलब क्या, जो पहले लगता था, आई गेस ये पुराना ही कैलकुलेशन अभी है जीरोधा पे, आई डोंट नो उन्होंने अपग्रेड करा है या नहीं है, बट एक बार देखते हैं कि 0.06% मतलब कितना होता है। ठीक है, अगर आपको 0.06% निकालना है तो आप कैसे करोगे बताएं, इनटू करोगे 0.0 एंड उसके ऊपर आपको और 2 जीरो ऐड करने पड़ेंगे एंड उसके बाद 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो 12 रुपए आ गया, क्योंकि 2 जीरो क्यों ऐड करें, बेसिक मैथ है, मैं अभी वो मैथ समझा नहीं पा रहा हूँ बट आप समझ लेना। बट 12 या 13 रुपए आ रहे हैं, देख रहे हो आप, इधर 12 है इधर 13 है, थोड़ा सा 1 आधा रुपए का फर्क होगा क्योंकि 0.65 है ना, तो इसी की वजह से 12-13 रुपए का फर्क आ गया है। अभी देखते हैं जो नया रेट आएगा, अगर हमने 20,000 रुपए का ऑप्शन सेल किया है तो कितने रुपए का एसटीटी लगेगा, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ है, 0.1 हुआ है, तो सबसे पहले तो 0.1 अभी नहीं लिखेंगे, 001 लिखेंगे। ठीक है, जिधर 006 था उधर हमने 001 कर दिया। अभी देखो 20 रुपए के आसपास चार्जेस लग गए इधर। ठीक है, फ्लैट 20,000 के ऊपर 20 रुपया, डेफिनेटली इट इज अ गुड अमाउंट ऑफ इंक्रीज। आपको लगेगा कि यार सिर्फ 7 रुपए ही बढ़े हैं, सिर्फ 7 रुपए नहीं होते। अगर आप साल के 200 ट्रेड ले रहे हो तो एवरी ट्रेड आपके 7 रुपए बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपके 1400 रुपए सालाना जा रहे हैं एक्स्ट्रा पर पर्सन। ठीक है, ये कैलकुलेट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट दिक्कत इधर अभी ये होगी, अभी थैंकफुली हमारी स्ट्रेटेजी ओवर ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करती, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट कि मेरा नेचर ही, उप्स कोड कैसे आ गया भाई, मेरा नेचर ही कभी ओवर ट्रेडिंग के साइड में नहीं था। हार्डली 1 या 2 ट्रेड मिले तो मैं खुश रहता हूँ।
तो अगर वर्स्ट केस आपको मैं बता दूं, एवरी डे एक तो 2 ट्रेड हम लेते नहीं है, ठीक है। लास्ट जून के मंथ में हमारे 20 के आसपास ट्रेड हुए थे। मान लो हम मंथ के, ठीक है, मंथ के 20 नहीं 30 ट्रेड भी लेते हैं। एक तो इतने होते नहीं है यार, ये कोड क्यों आ रहा है बाबा 30 ट्रेड लेते हैं, तो 30 ट्रेड इंटू 7 रुपये जो एक्स्ट्रा अभी लगने हैं, मतलब 7 रुपये मैं इसके हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है, 20,000 के हिसाब से। जैसे ही ये वैल्यू बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, उसके हिसाब से एसटीटी भी बढ़ेगा, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो अभी 1000 क्वांटिटी के ऊपर भी एसटीटी कितना लग रहा है, 125 लग रहा है। वो कितना होगा मैं दिखा देता हूँ। वो 125 का आई गेस 300 रुपये हो जाएगा नए कैलकुलेशन के हिसाब से। लेट मी चेक, क्योंकि पंचड इन ऑर्डर कितनी हो जाएगी अभी हमारी, 2 लाख की हो जाएगी ना। हाँ जी, तो 2 लाख, ये 2 लाख हो गए पंच, एंड इनटू, मतलब मैं जैसे एज्यूम कर रहा हूँ कि 100 क्वांटिटी नहीं 1000 क्वांटिटी पे भी हम ट्रेड करना चालू कर देते हैं, फिर भी हमारा कितना डिफरेंस हुआ है इस बजट की वजह से, ठीक है। तो 0.001 200 रुपये, हाँ 125 के अलावा वो होगा एवरी डे, एवरी ट्रेड हमें कितने रुपए का डिफरेंस हुआ, 75 रुपीज़। अभी मैं वही बताना चाहता हूँ, 75 रुपीज़ एवरी ट्रेड मुझे महंगा पड़ रहा है। कब? जब मैं 1000 क्वांटिटीज पंच कर रहा हूँ तब, ठीक है। फिर भी ऐसा एज्यूम करते हैं हम 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करना चालू कर गए, एंड हमारा 75 रुपये का एक्स्ट्रा कॉस्ट जाने लगा है। आई होप आपको बेसिक कैलकुलेशन पता चल गई। अभी का एसटीटी है 125, एंड जो नया एसटीटी लगेगा वो फ्लैट 0.001% पे लगेगा। 0.001 से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी एसटीडी की, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर हम मंथली 30 ट्रेड लेते हैं तो कितना खर्चा बढ़ता है, ठीक है, 2200 रुपये बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। एंड या लाइक ये तब की बात है जब मैं 1000 क्वांटिटीज पंच कर रहा हूँ। आप कहोगे कि यार ये तो कंपैरेटिवली कम अमाउंट लग रही है, तो इतना हल्ला क्यों मच रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम रियली नॉट इन अ फेवर ऑफ इंक्रीजिंग एसटीटी एंड समथिंग। करना ही नहीं चाहिए, एंड स्पेशली ऑप्शन का बढ़ा दिया है तो आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सबसे गलत बात हुई है। लाइक डेफिनेटली आज नहीं तो कल इसको भुगतना पड़ेगा बीजेपी गवर्नमेंट को, बिकॉज दिस इज अ टोटली डिजास्टरस मूव, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स यू आर डिमोटिवेटिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। आज नहीं तो कल इसका इंपैक्ट दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कल मार्केट क्रैश होगा, परसों मार्केट क्रैश होगा, 1 साल बाद हो सकता है, 2 साल बाद हो सकता है, कब होगा पता नहीं। बट जब तक इतना हेवी टैक्स है ना, 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अ टोटली वेस्ट। मतलब दिस इज द वर्स्ट डिसीजन दैट एनी गवर्नमेंट कैन टेक। मैं रीजन बता देता हूँ, मैं बस ऐसे ही क्रिटिसाइज नहीं करता कुछ चीज़ पे। एक तो हो गई एसटीडी की बात, मैं एसटीडी पे वापस आता हूँ, बट आई होप आपको मोटा मोटा कैलकुलेशन पता चल गया। अगर 100 क्वांटिटी है तो पर ट्रेड 7 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, एंड अगर हमारी 1000 क्वांटिटी हो जाती है तो पर ट्रेड हमारे 75 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ये तो हो गई एसटीडी की बात। अभी ओनली रीजन हमें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वी आर ओनली टेकिंग 2 और 1 ट्रेड्स मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अगर आप स्कैल्पर हो, अगर आप दिन के 10 ट्रेड लेते हो या 100 ट्रेड लेते हो, आप जस्ट इमेजिन करो, मैंने इसको अभी मैं 100 क्वांटिटी के आसपास ही ये कर रहा हूँ, तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से हमारा कितना था, 7 रुपये पर ट्रेड एक्स्ट्रा लग रहे थे, ठीक है। आई होप आपको याद है, 100 क्वांटिटीज के हिसाब से 7 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे थे। पहले का एसटीटी था 13 रुपये, अभी 100 क्वांटिटी के साथ हमारा एसटीटी लगेगा 20 रुपये के आसपास, अगर 200 रुपये का प्रीमियम आप बेचोगे वर्स्ट केस, ठीक है। तो 7 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, एंड मैंने कितने ट्रेड लिए मंथ में, 30, तो 210 रुपये का एक्स्ट्रा पैसे मेरे चले जा रहे हैं मेरे जेब से, विच इज अगेन अ बैड थिंग, आई टोटली एग्री। बट अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 210 रुपये ज़्यादा गए तो मंथली बेसिस पे, ठीक है। बट जस्ट इमेजिन जो 30 ट्रेड नहीं लेते, जो दिन के 30 ट्रेड लेते हैं, एंड मंथ के आराम से 150 या 200 या 300 ट्रेड होते हैं उनके, आप जस्ट इमेजिन करो हमारे से 10 गुना ट्रेड होते हैं यार स्कैल्पिंग में। आप मुझे बताओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं दिन का 1 ट्रेड ले रहा हूँ तो कोई स्कैल्पर दिन का 10 ट्रेड नहीं लेता क्या? तो अभी इनके लिए कितना बड़ा हैम्पर है मैं बता देता हूँ। 7 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, 300 ट्रेड अगर आप मंथली ले रहे हो तो आपका सीधा 2100 रुपये का चला ही गया, मतलब ये आपके जेब से चले ही गए
इतने ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो आप। तो दैट इज़ वाई आई एम रियली थैंकफुल अबाउट माई माइंडसेट एक्चुअली, कि यार मेरा ऐसा माइंडसेट बन गया, अच्छी बात है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से कभी फ़ायदा नहीं होने वाला था। एक तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, करना, वो चीज़ ही मुश्किल है कि दिन में 25 डिसीजन ले लो, भाई मुझे ये नहीं आता। मैं दिन के 2 डिसीजन लूंगा, अच्छे लूंगा एंड बंद कर दूंगा दुकान, ठीक है। बट या कमिंग बैक टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, एंड लाइक डेफिनेटली इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पॉलिटिकली भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि डेफिनेटली दिस इज नॉट अ गुड मूव, ठीक है। इसका रीज़न अभी भी बता देता हूँ। ऐसे ब्लाइंडली मैं किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज भी नहीं करता एंड सपोर्ट भी नहीं करता, बट वही है इसका सबसे निगेटिव, मतलब ये क्यों इतनी बुरी चीज़ है। तो आप एज्यूम करो मैं एक सैलरीड इंसान हूँ, सैलरीड, ठीक है। सैलरीड इंसान ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स को तो भूल ही जाओ, जो बिस्किट का पैकेट लेते हो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, दूध लेते हो उसके ऊपर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, ठीक है, वो तो चलता ही आ रहा है ऑलरेडी। मेरा कहने का मतलब क्या है, सैलरीड इंसान डायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी पे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, ये एग्री है। अभी इसमें से जो बचता है वो बेचारा करता है इन्वेस्ट करता है, आइदर डायरेक्टली स्टॉक में करेगा या म्यूचुअल फंड में करेगा, फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को भी खाने वाला है अच्छा खासा। तो अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, इनकम टैक्स भरने के बाद जो बचा हुआ पैसा है, ठीक है, जो बचा हुआ पैसा इधर से बच गया, इनकम टैक्स इधर आ गई, सैलरी थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देता हूँ, 1 मिनट देना मुझे, ठीक है। तो एक सैलरीड पर्सन है, इसको वो इनकम टैक्स पे करता है सैलरी आने के बाद, एंड उसके बाद बचे हुए, मतलब आफ्टर पेइंग आईटी, ठीक है, उसके बाद जो बचता है पैसा उससे वो इन्वेस्ट करता है, आइदर म्यूचुअल फंड हो या किधर भी हो, फर्क नहीं पड़ता, म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्ट स्टॉक्स हो, वो इन्वेस्ट करता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। एंड उसके बाद जो उसके रिटर्न्स मिलते हैं उसके ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हो, मतलब ये तो मुझे कुछ सेंस ही नहीं लग रहा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये किस बात का टैक्स है, मतलब टोटली, मतलब मेरे बेसिक जितना मुझे इकोनॉमी एंड फाइनेंसेस पता है ना, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज टोटली लाइक अ लगान, ठीक है। मेहनत कर रहे हो आप उसके ऊपर आप बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चिपका रहे हो, इसका कुछ सेंस ही नहीं लग रहा मुझे। लाइक हु इज इन्वेस्टर, राइट? इन्वेस्टर क्या होता है, आपको मजाक लग रहा है? मतलब रिलायंस के स्टॉक की प्राइस अगर 3,000 रुपए है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का हाथ लगा है, इसलिए वो अभी 3,000 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब हम हमारा पैसा कुछ पब्लिक मार्केट, मतलब क्या रिलायंस में इन्वेस्ट करते हो, मतलब क्या करते हो आप? रिलायंस में इन्वेस्ट करते हो मतलब रिलायंस कंपनी के पास आपका पैसा जा रहा है टू ऑपरेट देयर ऑपरेशंस। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टर, तो वो क्या ही करेगा अभी? मुझे तो मतलब 12.5% तो छोड़ ही दो, मैं तो यही कह रहा हूँ 10% इज ऑल्सो अनफेयर। 0% होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो पहले था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं था कांग्रेस के टाइम पे, एंड अभी बीजेपी ही ने ही इंट्रोड्यूस करा है। तो दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट बीजेपी हैव डन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का होना ही नहीं चाहिए, मतलब सरकार से, क्योंकि ऑलरेडी इनकम टैक्स के बाद कुछ बचा हुआ इन्वेस्टमेंट जा रही है भाई। ठीक है, तो यही था बजट के ऊपर का मेरा ओवरऑल रिव्यू। तो एसटीडी से ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ज़्यादा डेल्टा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यार हम हार्डली 1 या 2 ही ट्रेड लेते हैं। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आई एम रियली नॉट हैप्पी विद इट। बट अब क्या करें, एक ही कर सकते हैं, अगले इलेक्शन में वोट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं हम क्या करें, ऑप्शन क्या है? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है, डेमोक्रेसी है, लाइक वी कैन चेंज अवर वोट। तो डेफिनेटली अगर कुछ चीज़ें नहीं सुधरी एंड अगर मुझे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, डेफिनेटली आई एम गोना चेंज माई वोट। तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम क्या ही कर सकते हैं, अभी 12.5% हो गया, पहले तो 0 था उसका 10% हो गया, 10 का 12.5% हो गया, क्या ही कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं भाई, बट पता होना चाहिए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई गेस इतना ही बजट के ऊपर आई वांटेड टू शेयर द थॉट्स। मैं इमीडिएटली कल ही शेयर नहीं करना चाहता था, बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये है हमारा पुट साइड का स्विंग, ठीक है। कॉल साइड का स्विंग अभी नहीं बना है। ये एक लेग तो डेफिनेटली बना है, इधर 3-4 कैंडल और नीचे चाहिए, तो मैं कॉल का भी लेग मार्क करूंगा। बट डेफिनेटली आज का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही दिख रहा है मुझे। वो ज़्यादा आज मोमेंटम करने की चांसेस कम है, बट डेफिनेटली इसको हम अभी स्विंग नहीं मान सकते। ये कल के कैंडल्स के हाई है, ये सारे कैंडल्स कल के हैं, तो इसको मैं स्विंग प्रेफर करना
मतलब नहीं चाहूँगा एक्चुअली। लास्ट टाइम व्हेन वी डिस्कस दिस, अगर बहुत ही ज़्यादा फ्लैट ओपनिंग हो रही है एंड क्लियरली स्विंग दिख रहा है तो वी कैन कंसिडर एक्चुअली दिस एज अ स्विंग एज वेल, ठीक है। ये आ गई अप मूव, ये आ गई डाउन मूव, तो एक्चुअली स्विंग स्ट्रेटेजी में ये भी बैठता है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं बदलूँ या ना बदलूँ। मतलब इसमें कुछ बदलाव भी नहीं है, लिटरली मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, क्लियरली आंखों को दिख रहा है ये स्विंग। ठीक है, डेफिनेटली मैंने आई गेस जितना मुझे याद है लास्ट टाइम हमने डिस्कस करी थी ये चीज़। अगर इतना ज़्यादा फ्लैट है एंड इतना क्लियर स्विंग दिख रहा है तो डेफिनेटली वी विल मार्क दैट स्विंग, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कॉल साइड का स्विंग अभी मार्क कर रहा हूँ। आई होप आपको पता चल गया होगा, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस चेंज नहीं है हमारे स्ट्रेटेजी में। बस इतना है कि अभी तक मैं सिर्फ करंट कैंडल से चालू करता था, करंट डे के कैंडल से। बट अगर जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक कौन सा तो दिन था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली डेट, मैंने वही कहा था कि यार अगर क्लियर इतना स्विंग दिख रहा है तो डेफिनेटली वी कैन कंसिडर प्रीवियस डे। बढ़िया, इतना ही है। तो अभी सिंपल है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो कॉल लेंगे, इसके नीचे निकलता है तो हम पुट लेंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अभी आज के दिन ही हमें एक कॉल का नया स्विंग मिला है, तो डेफिनेटली हमें कल के दिन का रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 3 या 4 कैंडल का एक लेग एंड ये हो गया 3 या 4 कैंडल का एक लेग, ठीक है। तो अभी डेफिनेटली कॉल की एंट्री में अपडेट करना प्रेफर करूंगा। करंट डे हाई के आसपास हम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई गेस दिस कैन बी अ गुड लेवल। 490 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है कॉल के डायरेक्शन में, तब हम डेफिनेटली एक कॉल की ट्रेड प्लान कर लेंगे, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी वही फिर से सिमिलर सॉर्ट ऑफ इशू आ रहा है कि ब्रेकआउट की कैंडल ही बहुत बड़ी बन रही है एंड इस कैंडल के बाद मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाता एंड एक स्पाइक लग जाता है, ठीक है। तो हमारे रूल के हिसाब से, हमारे सिस्टम के हिसाब से मैं रनिंग कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं ले पाता। एंड वही है, ये रूल मैं बहुत महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि अभी अगर मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है कि भाई एक कैंडल में ही सारी मुंह दे रहा है, एक कैंडल में ही सारी मुंह दे रहा है, तो मैं अपने रूल्स बदलूँ, कोई बात नहीं। अभी इस टाइप के मार्केट में शायद हम नहीं पैसा कमा पाएंगे बिकॉज अभी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इधर देखो 130 से चालू हुआ था, 170 का हाई लगाया है एक ही कैंडल ने, ठीक है। तो अभी डेफिनेटली इसके बाद भी मूव करेगी 30-40 रुपए महंगा होने के बाद भी प्रीमियम, मतलब 40 रुपए एक ही कैंडल में मूव हो रहा है जो मेरा एक्चुअल टारगेट होता है। तो वही है, तो प्रोबेबिलिटी तो कम होनी ही है ट्रेड की, बट हम एंटर करेंगे, कुछ उसमें अभी कर नहीं सकते। अगर इसका लो अगर ब्रेक करती है नेक्स्ट कैंडल तो हम डेफिनेटली एंटर करेंगे, ठीक है। बट ये देखो आप, लिटरली 45 पॉइंट्स एक कैंडल में मूव हो रहा है। जितना हमारा टारगेट होता है वो हमारे एंट्री से पहले ही उतना प्रीमियम मूव कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी तो कम बहुत होगी एंड उस माइंडसेट से ही हम एंटर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने एंट्री कर दी है इसके हाई के ऊपर। इसका हाई कितने का है, हो गया है इधर 173 पे, ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है यार। इसका हाई कितना था भाई, हाँ 2 रुपये थोड़ा सा महंगा मिला, बट कोई बात नहीं। 173 का टारगेट एंट्री है ना हमारी। 173 -15, इसका हाई कितने का था, 172 पे एंट्री है ऐसे हम मानेंगे, तो 157 का ट्रेल कर देंगे एसएल, ठीक है। ठीक है, अभी हमारे डायरेक्शन में तो मूव आ रही है, बट वही होता है यार हमारे, मतलब एग्जैक्टली 172 एंड 30 कितने होते हैं, 202 पे हम ट्रेल करना चालू कर देंगे बाय एनी चांस, अगर आता है तो। 24,400, वही है, प्रोबेबिलिटी कम ही है यार इस ट्रेड की, मुझे पता है। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ये समझना, क्योंकि एक ही कैंडल में जितना मेरा टारगेट होता है 40 रुपए का, तो मेरा टारगेट होता है 40-45 रुपए का, वही अगर एक ही कैंडल में हमारे एंट्री के कैंडल से पहले ही इतना बन रहा है तो कैसे होगा, मुझे तो अभी मतलब समझ ही नहीं आ रहा। बट कोई बात नहीं, 400 का ही लिया है ना हमने। हाँ ये देखो, यही ऐसे स्पाइक लगते ही है। 172, ठीक है। एंड इसी स्पाइक में एसएल हो जाता है, और क्या होगा, क्योंकि दूसरी कैंडल जो बनती है ना, एक कैंडल बन गई एंड उसके उसके बाद की कैंडल बड़ी बन ही नहीं रही बहुत दिनों से। बट मैं बता देता हूँ आपको, अगर
एसएल होता है या टारगेट होता है तो, बट या वही है, ऐसे टाइप का मार्केट हमें पैसा नहीं देगा। ये देखो ये एक कैंडल बड़ी, मतलब लिटरली एक कैंडल की साइज देखो आप, 42 पॉइंट्स की कैंडल की साइज है। मैं इस कैंडल में नहीं एंटर कर पाऊंगा भाई, कभी नहीं, आज भी नहीं कर पाता, एंड अगले आने वाले कुछ मंथ में भी नहीं कर पाऊंगा मैं एंट्री इस कैंडल में, ठीक है, रनिंग कैंडल में। तो रनिंग कैंडल ही टारगेट दे रही है, एंड दूसरी कैंडल ये देखो ऐसे बनती है तो क्या करेगा भाई इंसान। बट कोई बात नहीं, वी आर प्रिपेयर्ड मेंटली, की प्रोबेबिलिटी कम ही है, एंट्री लेने से पहले ही पता चल गया था। एंड या आफ्टर सम मंथ्स आई विल डेफिनेटली इंट्रोड्यूस द मनी मैनेजमेंट इन दिस एंटायर स्ट्रेटेजी। जब मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी कम है तो मैं कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए, बट द ओनली रीजन आई एम नॉट रिड्यूसिंग द क्वांटिटीज बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द ड्रॉडाउन फेज। कब हमारे टाइप का मार्केट चालू हो जाएगा मुझे पता नहीं। इस मंथ में ऑलरेडी 70 पॉइंट्स का लाइक लॉस चल रहा है, तो डेफिनेटली आई एम नॉट रिड्यूसिंग द क्वांटिटीज अनलेस एंड अनटिल मेरा कैपिटल ही डेंट आ गया है, समथिंग लाइक दैट, एंड अभी तक वैसा तो नहीं हुआ है। बट वही है, एग्जैक्टली सिमिलर नेचर हो रहा है, दूसरी कैंडल का फॉलो थ्रू मिल ही नहीं रहा, एंड मिल भी गया तो हंट करके ऊपर जा रही है कैंडल। ये देखो अभी हंट करने ही नीचे आ रहा है मार्केट भाई, क्या यार, 16 पॉइंट्स चले गए अभी। कोई बात नहीं, हम सेकंड एंट्री के लिए रेडी रहेंगे, ऐसा नहीं कि एंट्री नहीं लेंगे। 170 पे हमारी फिर से एंट्री होगी, एंड सेकंड एसएल अगर हो गया बाय एनी चांस तो डेफिनेटली हम बंद कर देंगे, ठीक है। अभी ये इतना, एक तो सबसे पहले अगर ऑप्शन सेलर्स को एक्टिव होना है तो ये एक कैंडल बनने ही नहीं देते वो, मतलब ये जो दो कैंडल बनी है ना, तो वो दो कैंडल आइडियली बनने ही नहीं देते ऑप्शन सेलर्स, उससे पहले ही रिजेक्शन आ जाता है आइडियली स्पीकिंग। बट अभी ये पूरा स्पाइक लग रहा है, हम एंट्री पे धकेले जा रहे हैं एंड उसके बाद स्पाइक लग रहा है, तो प्योरली एसएल हंटिंग ही चल रही है बहुत दिनों से। प्रॉपर ऐसे तगड़ा मुंह नहीं आ रहा मार्केट में। बैक टेस्ट तो डेफिनेटली करूंगा मैं इस पूरे मंथ को कि क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ एज ऐड कर सकते हैं क्या। बट देखते हैं, अगर पूरा ये मंथ नेट भी चला गया ना, नेट जीरो पे भी चला गया, अभी राइट नाउ वी आर इन 70 पॉइंट्स लॉस, राइट, मतलब अराउंड 7000 के लॉस में। लास्ट के मंथ में वी हैव कैप्चर्ड 200 पॉइंट्स, तो मुझे इतना वरी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट ऑन द ओवरऑल सिस्टम में बदलाव करने की इतनी ज़रूरत नहीं लग रही। जस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे नेट इवन पे निकाल दो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम दिस मंथ राइट नाउ, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि यार ब्रेक इवन पे निकाल दो मुझे। ये वियर्ड है बाबा, इधर अगर ग्रीन कैंडल भी बन जाती है तो वो वियर्ड नहीं होता, हम एंट्री पे धकेले ही नहीं जाते, हम एंट्री पे धकेले जा रहे हैं उसके बाद ऊपर खींच रहा है मार्केट, दैट इज द इशू। आप समझ रहे हो। एनीवेज मैंने ये जो सिस्टम बनाई थी, ये जो रूल बनाया था वो इसीलिए बनाया था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला है, उसका लो नहीं ब्रेक हुआ है, तो हमारी एंट्री ही ट्रिगर नहीं होती है। बट प्रॉब्लम अभी ये हो रही है कि एंट्री में धकेले जा रहे हैं हम लोग कुछ इस स्पाइक की वजह से, एंड उसके बाद एकदम से रिवर्स आ रहा है। हेलो दोस्तों, अभी हमारी सेकंड एंट्री भी ट्रिगर हो गई है, अभी तुरंत मैं एसएल लगा दूंगा 155 का, 150 का, सॉरी 150 नहीं भाई, 155, इतना महंगा नहीं दूंगा मैं। 170 पे एंट्री हुई है ना, तो 155 का ऐसे लगाया है, एंड वही है, अभी भी स्पाइक ही लग रहा है। ये जैसे कैंडल बनी वो बनती ही नहीं है उसके बाद कभी भी, दैट इज़ द ओनली इशू। बट देखते हैं, अगर मोमेंटम मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ, या हम आज भी 2 एसएल के साथ हमें आज का दिन बंद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट, थोड़ा सा टफ ही था यार जुलाई मंथ, बट या डेफिनेटली जून मंथ में बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट मिला था दोनों डायरेक्शन का, तो इसीलिए शायद अभी ड्रॉडाउन की फेज़ अच्छी खासी पूरे एक मंथ में चली गई हमारी। बढ़िया, आने वाले मंथ्स में आई एम डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर स्ट्रेटेजी। देखते हैं, अभी 1 मिनट देना मुझे बस। 201, हाँ 200 के आसपास में ट्रेल करूँगा, एंड अभी 155 का एसएल होगा हमारा। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी सेकंड एसएल भी हमारा हिट हुआ है डेफिनेटली भाई, मार्केट ने धागा खोल के रखा है हमारा। बट कोई बात नहीं, अभी अगर मैं ओवरऑल स्टैट्स बताऊं हमारे स्ट्रैटेजी के, आई जस्ट वांटेड टू शेयर, क्योंकि आपको भी पता चले कि ड्रॉडाउन फेज दिखती कैसी है, ठीक है। ये है हमारा जुलाई मंथ, एंड आज के 15 एंड 15 मैं माइनस ऐड कर दूंगा इधर, ठीक है। उप्स, एक्चुअली 16 हुआ है, बट आप 15 पकड़ लो या 16 ही पकड़ लो, कोई इशू नहीं है। तो आज के 2 लॉसेस पकड़ने के बावजूद भी
अगर आप जुलाई का पूरा मंथ देखोगे तो हमने 94 पॉइंट्स समवेयर अराउंड लूज़ करे हैं। अगर चार्जेस वगैरह मिला मिलू के आप पकड़ोगे तो 100 पॉइंट्स के अराउंड लूज़ हुए हैं, ठीक है। अभी डेफिनेटली हमारे स्ट्रेटेजी के लिए आने वाला मंथ जो होगा वो डू और डाई होगा। आई टोटली एग्री। द ओनली रीज़न इज़ आई हैव अ बैकअप ऑफ 200 पॉइंट्स, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे। मतलब क्या है, मेरा बैकअप 200 पॉइंट्स का है। इसका मतलब क्या है, अगर आप पकड़ोगे कि मैं 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ तो 200 इंटू 100 कितने होते हैं, 200 इंटू 100 कितने होते हैं, अराउंड 20,000 रुपये होते हैं। एंड एज पर माई मनी मैनेजमेंट आई कीप 20,000 एज माई बफर। एक्चुअली आई कीप 30,000 एज माई बफर एंड आई पंच इन 20,000, ठीक है। तो अभी डेफिनेटली मेरे पास एक एक्चुअली 200 नहीं 300 पॉइंट्स का बफर रहता है, क्योंकि अगर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप देखोगे तो आई कीप 50,000 इन माई अकाउंट, मतलब इन माई मेंटल अकाउंट। मैं अकाउंट में तो उससे भी कम रखता हूँ, बट 50,000 मेरा टोटल कैपिटल है ऑप्शन बाइंग का, एंड उसमें से मैं 10,000 के आसपास पंच करता हूँ, ठीक है। अभी वो पंचिंग थोड़ा सा बढ़ गई है, 20,000 के ऊपर हुई है, बट फिर भी अगर 20,000 की भी पंचिंग पकड़ोगे उसके बावजूद भी हमारे पास 30,000 का बैकअप होता है। तो उसमें से अगर मेरे अभी 100 पॉइंट्स गए हैं, मतलब क्या हुआ है, उसमें से अभी हम मेरे 10,000 रुपये गए हैं। तो आई एम टोटली अवेयर ऑफ इट। बट आने वाले मंथ्स में डेफिनेटली आई एम पॉजिटिव। अगस्त कह लो, सितंबर कह लो, क्योंकि हमेशा ऐसा मार्केट नहीं होगा जो आपको लिटरली 2 बार धकेल देगा ट्रेड में एंड एसएल हंड कर देगा आपका। यूजुअली रेयर होते हैं ऐसे मार्केट, हमेशा ऐसा मार्केट नहीं होता। एंड आई हैव बिन फॉलोइंग दिस सिस्टम सिंस मार्च कह लो, अप्रैल कह लो, मई कह लो, जून कह लो। तो जिस सिस्टम ने मुझे 4 मंथ अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, उस सिस्टम को मुझे 1 या 2 मंथ तो देने ही पड़ेंगे। बाय एनी चांस अगर मैं फिर से अभी नए सिस्टम के ऊपर काम चालू करता हूँ जस्ट आफ्टर सीइंग 94 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन, तो वो फिर से मेरे लिए टफ हो सकता है। ओनली वन थिंग जो आपको निगेटिव लगेगी, इधर करंट मंथ आपको 6,000 7,000 के आसपास निगेटिव दिखेगा। द ओनली रीजन इज वी हैव स्टार्टेड पंचिंग 100 क्वांटिटीज। जैसे ही मेरे 3 या 4 मंथ कंप्लीट हुए इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, बैक टेस्ट करते हुए कह लो या एक्चुअल ट्रेड करते हुए कह लो, आई इंक्रीज द क्वांटिटीज। वो भी इतनी इंक्रीज नहीं करी, मेरे कैपिटल के हिसाब से ही 100 क्वांटिटी के आसपास। तो अगर आप देखोगे तो करंट कैपिटल 50,000 का है। लास्ट मंथ अगर आप देखोगे जून का, ठीक है, ये जो जून का मंथ था वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। जून मंथ का अगर आपको मैं दिखाऊं टोटल कितना है, अराउंड 222 पॉइंट, जैसे लिख आपने वीडियो में भी देखा होगा 222 पॉइंट्स हमने कैप्चर करे थे। एंड इस मंथ में अच्छा खासा डेंट लगा है। और एक छोटा सा अनफॉर्चुनेट दिन हो गया इस मंथ में भी, 12 जुलाई को एक्चुअली हमारा टारगेट दिन था, बहुत प्यारे 45 पॉइंट्स मिलने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो जीरो में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इधर जीरो है एक्चुअली अगर आप देखोगे तो, क्योंकि मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया उस दिन। बढ़िया, ऐसे ही होता है। बट डेफिनेटली अभी एज पर माई अकाउंट एंड एज पर द एक्चुअल रियल स्टैट्स वी आर इन अ लॉस ऑफ 100 पॉइंट्स राइट नाउ, ठीक है। आई टोटली एग्री कि ड्रॉडाउन चल रहा है, बट हाँ, ड्रॉडाउन का मतलब ये नहीं कि अकाउंट ब्लो हो जाए। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ड्रॉडाउन एंड अकाउंट ब्लो। मैंने आपको पूरा थॉट प्रोसेस समझाया। अभी तक 94 के आसपास पॉइंट्स लूजन आउट है हमारे, मतलब क्या 10,000 के आसपास का नुकसान चल रहा है अभी के स्ट्रेटेजी में। मैं पिछले मंथ के पॉइंट्स जो हमने कमाया है 222, वो तो ऐड ही नहीं कर रहा। एज्यूमिंग दैट इस मंथ से ही ट्रेडिंग चालू हुई है, उसके बावजूद भी कभी भी ऐसा ड्रॉडाउन नहीं होना चाहिए जो आपके कैपिटल को डेंट पहुंचाए। मेरे कैपिटल को डेंट तभी पहुंचेगा जब ये 10,000 का लॉस 30,000 के आसपास दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। 30,000 इज माई बजट फॉर द 100 क्वांटिटीज का ट्रेड, ठीक है। बाय एनी चांस अगर वो 30,000 के ऊपर भी चला जाता है, मतलब क्या, जैसे अभी एक तो इस मंथ में आइडियली स्पीकिंग 95 माइनस 45 आप करोगे तो आइडियली हमारा 50 पॉइंट्स का ही ड्रॉडाउन चल रहा है, बट फिर भी हमने 45 पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाए हम लोग। सॉरी, 95 माइनस 50 कितना होता है, थोड़ा सा कम ही होता है, 45, हाँ 50 होता है, माय बैड। 50 पॉइंट्स का ही ड्रॉडाउन चल रहा है, बट हाँ हम ये 45 पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाए ड्यू टू हॉलीडे। इसीलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई 100 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन चल रहा है, अभी उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, जब भी कभी ये ड्रॉडाउन 300 पॉइंट्स का हो जाएगा, then definitely I have to revisit the strategy. Something has changed micro
मैक्रो लेवल पे कुछ बड़ा मेजर चेंज हुआ है मार्केट में, ऐसा नहीं होता। ड्रॉडाउन आपका मार्केट आपका कैपिटल ब्लो डाउन नहीं करना चाहिए, ठीक है। 30,000 लॉस करने के बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे जिंदगी के पूरे पैसे खत्म हो गए, ठीक है। अभी एक्चुअली आई एम थैंकफुल कि ये फेज भी आपको सीखने को मिलेगी। आई जस्ट होप कि आप इससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। डेफिनेटली आप कहोगे कि यार क्या सीखोगा, क्या सिखाओगे, आप ही 100 पॉइंट्स के लॉस में चल रहे हो, मतलब क्या -100 पॉइंट्स चल रहे हैं। बट आप ये तो देखो, मैं एवरी मंथ आके एक ही सिस्टम के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ एंड स्टिल आई एम एबल टू सर्वाइव। अभी तक तो 300 पॉइंट तक हम पहुंचे ही नहीं है। वर्स्ट केस अगर 300 पॉइंट में पहुंच भी गए हम लोग ड्रॉडाउन के, तो डेफिनेटली आई विल कम बैक एंड आई विल से दैट देन आई विल डू अ प्रॉपर रिविजिटिंग द स्ट्रेटेजी कि भाई क्या गलत हो रहा है, कैसे इंप्रूव करते हैं। देन आई माइट शो यू सम टेक्निक्स टू इंप्रूव द स्ट्रेटेजी टू कट डाउन द लूजिंग ट्रेड। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वही चीज़ है, अभी देखते हैं। आई जस्ट होप कि यू आर लर्निंग समथिंग इन लॉसेस का मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। आई एम टोटली कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि कुछ अभी तक गलत नहीं हो रहा है। एंड इवन इफ अगर -300 पॉइंट्स हो जाता है, फिर भी ट्रेडिंग वाइज एज अ ट्रेडर मेरी कुछ गलती नहीं होगी, मेरी सिस्टम की गलती होगी। तो अभी सिस्टम बदलने की ज़रूरत तभी आएगी जब हम -300 तक पहुंच जाएंगे। अभी तक हम आए हैं -100 तक, ठीक है। एंड यही होती है ट्रेडिंग। आपको लास्ट मंथ में 200 पॉइंट का अप मिला था, इस मंथ में 100 पॉइंट का माइनस मिल रहा है। आने वाले कुछ मंथ में इससे भी ऊपर हम जाएंगे, टोटली फाइन। बट हाँ, ये हो सकती है चीज़ें। मैंने वही कहा कि यार 30,000 रुपये भी चले गए, मतलब क्या 300 पॉइंट भी चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का पूरा पैसा ख़त्म हो गया। बस ये चीज़ें आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे कि नहीं कमाओगे ये मैं नहीं जानता, बट आप गमाओगे नहीं ट्रेडिंग से पैसा, ठीक है। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पैसा जा नहीं रहा, ठीक है। एंड वही है, 30,000 रुपये जाना या 10,000 रुपये का लॉस होना, दैट इज टोटली अ कैलकुलेटेड रिस्क इन माई माइंड, ठीक है। वर्स्ट केस में इस सिचुएशन के लिए रेडी हूँ। इसके बाद मुझे फिर से ग्राउंड अप से चालू करना पड़ सकता है, बट एट दैट टाइम डेफिनेटली आई विल बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर 25 या 50 क्वांटिटीज फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, ठीक है। वो मैं करूंगा, या कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। बट मुझे ऑनेस्टली नहीं लग रहा कि यार 300 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन हो जाएगा हमारे सिस्टम में। बट अगर हो भी गया तो डेफिनेटली आई नीड टू रिविजिट, आई माइट नीड टू लर्न समथिंग। कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ेगी, या कुछ और अलग ही फंडामेंटली ही कुछ बदलाव करना पड़ेगा मेरे थॉट प्रोसेस में। शायद ऑप्शन बाइंग के ऊपर भी मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बाद में करूंगा जब -300 पॉइंट्स मुझे दिखने को मिलेंगे। जो अभी देखने को मिल रहे हैं कितने पॉइंट्स, सॉरी यार कोडिंग आज बहुत बीच बीच में आ रही है। जो अभी देखने को मिल रहा है -97 के आसपास ना, -94 है, राउंड फिगर पकड़ लो। जो अभी 100 पॉइंट्स माइनस है, जब मुझे वो 300 दिखेंगे, मतलब इतना बुरा मंथ, वो तीन तीन लाइक और मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो उसको, और 2 मंथ अगर ऐसे ही चले जा रहे हैं, देन डेफिनेटली आई विल रीविजिट माई स्ट्रेटेजी। देर इज नो शेम इन इट। एंड अगर कुछ डायरेक्शन बदलनी होगी, कुछ रास्ता ही बदलना होगा, तो भी उसके लिए मैं रेडी रहूंगा। उसके लिए कुछ बुरा मानने की जरूरत नहीं है, एज वेल एज अशेम्ड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग, द स्मार्टेस्ट प्लेयर विल अंडरस्टैंड इट, विल एडमिट इट एंड विल जस्ट मूव अहेड। बट हाँ, सबसे पहले आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि दिस XYZ थिंग इज नॉट वर्किंग, ठीक है। एंड मेरा इस चीज का फॉर्मूला है 300 पॉइंट लूज होने दो। टोटली फाइन है 300 पॉइंट लूज करना मेरे लिए। अगर लूज होते हैं तो डेफिनेटली आई विल रीथिंक अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है। चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड या कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। बहुत कम क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करना, ज़्यादा ट्रेड करने से प्रॉफिट नहीं होता दोस्तों, ठीक है। चलो, बाय बाय।